अब देखिए इतिहास में इंदिरा गांधी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, वो अपोजिशन में लीडर थे। जब वो चुनाव हारे, उसको जब पूछा विदेश में कि भारत में आपका खिलाफ सरकार कार्रवाई करते हैं, क्या कहना है, तो इंदिरा गांधी जी ने भी कही थी कि देश से बाहर अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहूँगा और सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद जितने भी नेता प्रतिपक्ष आए हैं, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे अटल जी हो, सुषमा जी हो, या शरद पवार जी हो, या कई कई नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आप मुझे दिखाइए एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया से बाहर जाकर के देश का खिलाफ और सरकार के खिलाफ बयानबाजी किया हो। राहुल गांधी जी पहला इंसान और पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो देश से बाहर जाकर के देश के खिलाफ बात करते हैं, हमारा डेमोक्रेसी, हमारे सिस्टम का खिलाफ बात करते हैं। सर, आप लोग राहुल गांधी को लेके इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों करते हैं? हमेशा मैंने देखा है जब भी वो कुछ बोलते हैं, कल बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी, अभी आप भी थोड़ा गुस्से में हैं उनसे, तो क्या आपको लगता है? देखिए, मैं राहुल गांधी जी को इसलिए अहमियत देता हूँ, इसलिए इज्जत देता हूँ क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी एज ए पर्सन हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ। हमारे पार्लियामेंट का लीडर ऑफ अपोजिशन अगर गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे तो हमको तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए इतिहास में इंदिरा गांधी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, वो अपोजिशन में लीडर थे। जब वो चुनाव हारे, उसको जब पूछा विदेश में कि भारत में आपका खिलाफ सरकार कार्रवाई करते हैं, क्या कहना है, तो इंदिरा गांधी जी ने भी कही थी कि देश से बाहर अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहूँगा और सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद जितने भी नेता प्रतिपक्ष आए हैं, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे अटल जी हो, सुषमा जी हो, या शरद पवार जी हो, या कई कई नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आप मुझे दिखाइए एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया से बाहर जाकर के देश का खिलाफ और सरकार के खिलाफ बयानबाजी किया हो। आप मुझे एक दिखाइए। राहुल गांधी जी पहला इंसान और पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो देश से बाहर जाकर के देश के खिलाफ बात करते हैं, हमारा डेमोक्रेसी, हमारे सिस्टम का खिलाफ बात करते हैं। सर, देश पे आते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी ने भी शायद अभी कहीं बोला है कि बिहार में जनता जवाब देगी, जेनजी जवाब देगी आपकी पार्टी को। तो आपको क्या लगता है, जेनजी से जोड़ने की कुछ कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी के मुंह से जेनजी बात निकलना तो शोभा नहीं देते हैं। जेनजी, ये नई जनरेशन ने तो उनको सत्ता से हटा दिया है, तीसरी बार भी हटा दिया है। जेनजी का क्या मतलब होता है? नए जनरेशन का नई सोच, ये तो मोदी जी के साथ में है। देखिए, अगर भारत का जेनजी किसी का खिलाफ है तो वो इतना बड़ा देश में एक पार्टी का, एक फैमिली का हाथ में कंट्रोल होना, इसका खिलाफ होगा, करप्शन का खिलाफ है। आज हमारा भारत सरकार में अगर एक भी मंत्री या कोई भी अधिकारी करप्शन करेगा, मोदी जी खुद ही उसको एक दिन में हटा देगा। जेनजी का गुस्सा किसके ऊपर है? जो कैपेबल नहीं है लेकिन सरकार चलाना चाहता है, जो कैपेबल नहीं है लेकिन कब्जा करके बैठे हैं, जो परिवार पूरा कब्जा करके बैठे हैं एक पार्टी को, इसका खिलाफ है जेनजी।